हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के बारे में बताऊंगा कि बजट सत्र 2023-24 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों के लिए भी किया गया है। ठीक है, ये 31 मार्च को महानदी भवन से आदेश जारी हुआ है समस्त जिलों के कलेक्टरों को, ठीक है, और समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को कि जो कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना है उसके लिए नवीन आवेदन 1 अप्रैल 2023 से शुरू कर दिया गया है। ठीक है, पहले जो लोग इसके जो पात्रता रखते थे उनको पहले भी न्याय योजना का लाभ मिल रहा था, और जो बीच में छूट भी गए थे, जो लोग किसी कारण से आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अभी 1 अप्रैल से आवेदन होना स्टार्ट हो गया है। वो अपने जाकर के ग्राम पंचायत में आवेदन जमा कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं ये पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है, कि कैसे आवेदन जमा करना है, क्या क्या दस्तावेज लगेगा और कहाँ जमा करना है, कब तक इसका आवेदन का फॉर्म जमा होगा, कब इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये 31 मार्च 2023 को महानदी भवन रायपुर से आदेश निकला है समस्त जिला के कलेक्टरों को, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को और समस्त नगर पालिका अधिकारी को दिशा में दिया है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में ऑनलाइन प्रविष्टि एवं समय सीमा में किए जाने वाले कार्यों की कार्य योजना। ठीक है, यहाँ पर अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल रहा था, मगर बजट सत्र 2023-24 में इसको नगर पंचायत के लिए भी प्रावधान में लाया गया। इसके अंतर्गत लेख है कि राजीव गांधी भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण के अनुरूप योजना का विस्तार ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ साथ नगर पंचायत और नगर पालिका अनुसूचित क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, नवीन दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। ये दिशा निर्देश इसी प्रति बता रहे हैं। प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में हितग्राहियों से नवीन आवेदन प्राप्त कर डाटा एंट्री कार्य करने का निम्नलिखित समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाएगा। नवीन आवेदन प्राप्त करने की समय सारणी दिया है। तो नवीन आवेदन नया फॉर्म प्राप्त करने की तिथि 1 अप्रैल 2023 से 15/4/2023 तक, मतलब 15 अप्रैल तक लास्ट डेट है। आप 1 तारीख से लेकर के 15 अप्रैल तक के बीच में आवेदन जमा कर सकते हैं अपने ग्राम पंचायत में, अपनी नगर पंचायत में। उसके बाद है पोर्टल में डेटा प्रविष्ट करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल तक है। जो ऑनलाइन इसका पोर्टल है उसमें आप ऑफलाइन फॉर्म जमा करोगे, उसमें डेटा एंट्री करने का लास्ट डेट 22 अप्रैल तक है। तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों का निराकरण करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक है। उसके पश्चात आवेदनों की स्वीकृति अस्वीकृति पश्चात ग्राम पंचायत, नगर पालिका क्षेत्रों पर प्रकाशन कर प्राप्त दावा पत्ती का ग्राम सभा सामान्य सभा निराकरण की अंतिम तिथि 8 मई तक है। ठीक है, मतलब जो आप आवेदन आप जमा करोगे उसके बाद उसको ऑनलाइन पोर्टल में अपडेट किया जाएगा। उसके बाद उसको तहसीलदार द्वारा उस आवेदन फॉर्म का निराकरण किया जाएगा। उसके पश्चात जो लिस्ट निकलेगा उसको ग्राम पंचायत में दावा पत्ती होगा कि जिस कौन पात्र है, कौन अपात्र है। ठीक है, इसको मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अपात्र लोग कभी एप्लीकेशन उसमें चला जाता है। सामान्य सभा के निर्णय अनुसार पोर्टल में अद्यतीकरण। उसके बाद आपके जो ग्राम सभा में जो निराकरण होगा उसके पश्चात 14/5 तक 8/5 को होगा, 8/5 तक होगा। उसके बाद 14/5 तक के फिर उसको पोर्टल में अपडेट करना है। फिर लास्ट में फाइनल सूची का प्रकाशन 15 मई 2023 को किया जाएगा। ठीक है, उक्त समय सारणी अनुसार निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। मतलब ये जो डेट दिया जा रहा है इतने तक पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करा के रखना है। ये हुआ नवीन आवेदन भरने की, जमा करने की और पोर्टल अपडेट कराने की कंप्लीट समय सारणी के बारे में हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि नवीन आवेदन आप कैसे जमा कर सकते हो, इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा और कहाँ आपको जमा करना है, कैसे भरना है। सैंपल फॉर्म भी बताऊंगा भर के कि आपको बिना त्रुटि के फॉर्म सही कैसे भरना है। ठीक है, तो ये इसका आवेदन फॉर्म है। राजीव प्रपत्र वन, देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। इसका सिर्फ और एक और फॉर्म है जो नगर पंचायत क्षेत्र के लिए है। तो यहाँ पर दिया है हितग्राही परिवार के मुखिया द्वारा आवेदन भरा जाए। यहाँ पर नोट में देख लीजिएगा ध्यान से, केवल ऐसे परिवार के द्वारा आवेदन भरा जाए जिसके पास कृषि भूमि नहीं है। जिसके पास कृषि भूमि नहीं है केवल वही लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आवेदक का सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा, हितग्राही के मुखिया का नाम रहेगा, यहाँ पर ये पिता पति का नाम रहेगा, जाति टिक करेंगे इसमें, मोबाइल नंबर, इसमें जो मोबाइल नंबर बैंक से लिंक उसको प्राथमिकता दिया जाएगा कि आप उसको एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा पता रहेगा, पता, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, पटवारी हल का नंबर, जनपद पंचायत का नाम, तहसील, जिला, क्या व्यवसाय करते हैं, तो भाई आप भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। ठीक है, वर्तमान में किए जाने वाले कार्य का विवरण आप यहाँ पर भरोगे। इसको भरना मैं अभी बता दूंगा कि इसके सैंपल फॉर्म को दिखा दूंगा कि आपको सही कैसे फॉर्म को भरना है। ठीक है, ये आवेदन फॉर्म है, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको और अपने ग्राम पंचायतों में समय तिथि के पूर्ण भर सकते हैं। यहाँ पर आपको 90 पॉइंट पर परिवार के सदस्य को विवरण देना है। पहला सदस्य का नाम, उसके बाद उसका जेंडर, उम्र और परिवार के मुखिया से क्या संबंध है। फिर 10वें पॉइंट पर बैंक खाते का विवरण देना है, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, खाता क्रमांक, IFSC कोड। फिर आपको 11वें नंबर पर आधार का विवरण देना है, आधार डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको अंग्रेजी में कैपिटल लेटर मिलता रहता है, इसको अंग्रेजी में अपना एज आधार के अनुसार नेम फिल करेंगे। उसके बाद ये सहमति पत्र है कि मैं अपने आधार नंबर की जानकारी राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना हेतु उपयोग करने की सहमति देता हूँ या देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा। उसके
पास ये घोषणा पत्र है, ये मेन है। यहाँ पर घोषणा करना कि मैं, इसके बाद आपका आवेदक का नाम रहेगा। सत्यनिष्ठा से घोषणा करती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हूँ तथा आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है। मेरे या मेरे परिवार के सदस्यों की नाम से छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं भी कोई भी कृषि भूमि नहीं है। मेरे द्वारा सत्य त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने पर राज्य सरकार द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए दी गई अनुदान सहायता राशि को राजस्व की बकाया रूप से वसूल की जाएगी। समझिए, अगर आप फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले भी रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं तो आपके द्वारा ये गवर्नमेंट सरकार के द्वारा ये वसूल किया भी जाएगा, वो भी आपके भूमि कृषि से वसूल किया जाएगा या फिर कोई अन्य तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, बैंक पासबुक फोटो कॉपी और आधार कार्ड की फोटो कॉपी। यहाँ पर आवेदक का साइन रहेगा, फिर ये सत्यापनकर्ता का साइन रहेगा जो आपका डॉक्यूमेंट जिसके पास आप जमा करोगे। तो ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम, और ग्रामीण क्षेत्र में ये पंचायत सचिव के पास फॉर्म जमा होगा। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट आपको पावती दे दिया जाएगा। अगर आप पात्र हैं तो आपको पंचायत सचिव के द्वारा सील मोहर लगा करके पावती दे दिया जाएगा। ये आवेदन फॉर्म है, इसको मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भरना कैसे ये बता देता हूँ। ये आपको मैं सैंपल फॉर्म दिखा देता हूँ, सही सही कैसे भरना है। ठीक है, ये अपना आवेदन फॉर्म है, सैंपल आवेदन फॉर्म। यहाँ पर आपको फोटो रहेगा, फोटो में से आपको साइन करना है, सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। फिर आपको ऐसे एक डिब्बे में अपने नाम को फिल करना है, जैसे हरि शंकर यादव है तो यहाँ पर एक डिब्बे में हाँ, उसके बाद सेकंड डिब्बे मेरी, मतलब कि एक डिब्बे में आपको एक लेटर को लिखना है। उसके बाद पिता पति का नाम राम लखन यादव है तो उसके बाद जाति वर्ग में टिक लगाना है, तो ये यादव है तो अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है तो यहाँ टिक लगाना है। ग्राम का नाम लिख सकते हैं, ग्राम पंचायत का नाम लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे ही। ठीक है, ये पटवारी हल्का नंबर, जनपद पंचायत का नाम डालेंगे, तहसील, जिला, व्यवसाय में क्या व्यवसाय करते हैं, अभी ये बढ़ाई का काम करते हैं तो बढ़ाई डालेंगे। यहाँ पर सदस्य का नाम, उसका लिंग, उम्र और परिवार के मुखिया से क्या संबंध उसको भरेंगे। बैंक खाते का विवरण, ये डेमो है, डेमो फॉर्म है, इसमें बैंक लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपका बैंक का नाम लिखा रहेगा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बड़ौदा, कुछ भी बैंक का नाम रहेगा। यहाँ पर उसका यहाँ पर बैंक शाखा का नाम रहेगा कि कौन सी शाखा का है। ठीक है, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, अकाउंट नंबर फिल करेंगे। उसके बाद IFSC कोड डालेंगे, फिर आपका आधार के विवरण में आपका आधार नंबर फिल करना है और अपना नाम कैपिटल लेटर में जैसे आधार कार्ड में लिखा है सेम टू सेम वैसे इसमें फिल करना है। यहाँ पर आपका आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ नाम भरेंगे, फिर यहाँ पर दोनों में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अलग कर रहे हैं टिक लगाएंगे। फिर यहाँ पर आवेदक हस्ताक्षर में अपना हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर पंचायत सचिव के द्वारा साइन किया जाएगा और एक प्रति आपको पावती के रूप में दे दिया जाएगा। इस प्रकार से आप अपना राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूरी योजना का आप लाभ ले सकते हैं। इसका आवेदन फॉर्म जमा करेंगे, ऐसे भर करके सही भर करके अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव के पास आवेदन जमा कर दीजिए समय तिथि से पहले। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह के नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।